हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मार्केट नीचे खुला और लगातार नीचे चलता चला गया और वहाँ से एक रिकवरी आई और निफ्टी एक समय लग रहा था बिल्कुल माइनस ख़त्म करके बराबर पे खड़ा हो गया है और प्लस होने जा रहा है, लेकिन वो वहाँ से फिर नीचे गिरा और बैंक निफ्टी तो कवर भी उतना नहीं कर पाया जितना माइनस था, क्योंकि बैंक निफ्टी कमज़ोर चल रहा है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 8126140297 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। हाई लिख के अपना नाम और शहर का नाम लिखें, मैं अपने ग्रुप में जोड़ूंगा। लाइव मैं आपको कॉल देता हूं और लाइव मार्केट के बारे में बताता हूं, लेवल देता हूं। आज मैंने एशियन पेंट शॉर्ट करवाया था और वहां से अच्छा खासा गिरा। अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग करवाया था, लेकिन वो भी मार्केट गिरने के कारण बढ़ नहीं पाया और नीचे आ गया। आज मैंने 23,000 की कॉल 210 पर दिलवाई और कहा हर गिरावट पर लेते रहिए, और 180-70 तक गई, 180-170 तक नीचे गई और फिर वहाँ से रॉकेट हो गई और लगभग वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आ गई। मैंने 230-40 पे खुद निकला और प्रॉफिट हर राइज पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी। दोस्तों, एक मन की बात यह है कि मार्केट में लॉन्ग मत रहो, और लॉन्ग रहो तो कैरी मत करो, डे की डे काट लो। होल्डिंग है आपके पास, वो बात अलग है, क्योंकि मार्केट एक करेक्शन मांग रहा है और करेक्शन ज़रूरी भी हो गया है। देखिए, आप लोगों को नहीं लग रहा है क्या मार्केट को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। मार्केट बुल फेस में नहीं है जो रोज़ इतना बढ़ जा रहा है कि 100-150 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाती है। आज करेक्शन आया, लेकिन उतना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिलायंस को बढ़ा दिया जा रहा है। रोज़ यही हो रहा है, रिलायंस को बढ़ा दिया जा रहा है कि रिलायंस पता नहीं सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा दे रही है, कि रिलायंस को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। जो रिलायंस आज से पहले कर्जे के बोझ तले दबा हुआ था और पेट्रोलियम का बिजनेस था, वो भी घाटे में था, बुरी तरीके से क्रूड ऑयल गिर रहा था, वो रिलायंस आज इतना अच्छा हो गया कि 800-850 के नीचे जब मार्केट गिरा, बॉटम बना के, चलिए 800-850 को छोड़िए, उससे पहले 1,300 रुपये चलता था और आज 2,100 रुपये आ गया। तो ऐसा रिलायंस में क्या हो गया भाई? बड़े लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया है, ये माना, तो क्या प्रॉफिट होना शुरू हो गया अभी से ही? प्रॉफिट में तो समय लगेगा भाई। आज से आप 6 महीने पहले जियो सब कुछ फ्री दे रहे थे, तो आपके पास प्रॉफिट जियो से भी इतने अच्छे नहीं आ गए। 2-4-6 महीने से आपने अपनी स्कीमें लॉन्च की हैं, तो उसमें जो है इतने बड़े प्रॉफिट्स आ गए कि आप जो है रिलायंस, तो सब ये गोलमाल चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है, ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है इसको, रिलायंस को। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बढ़ा रहे हैं वो क्या होता है? पंटर होते हैं। वो पंटर धीरे धीरे पोजीशंस लेते जाते हैं और अब उनको एग्जिट दिलाई जा रही है। आज 100 रुपये रिलायंस बढ़ाने का तुक क्या था? क्यों बढ़ाया? जो शॉर्टर हैं उनको एग्जिट दिलाई जा रही थी कि जो शॉर्टर थे वो, उन्होंने रिकवरी करी, तो जो पंटर इनके थे वो माल बेच रहे थे। क्योंकि आज मतलब रोज़ 20-30-40-50 रुपये तो रोज़ बढ़ता था, तो आज इतना बढ़ा दिया और एक्सचेंज में अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम देने वाला शेयर अब तक की हिस्ट्री में रिलायंस बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें गिरावट आनी ही है। 30 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, तब तक ये और साध के रख सकते हैं। रिजल्ट आ जाने थे और उसकी डेट बढ़ा दी गई, तब 30 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि अभी पंटर लोग पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं और रिलायंस में एक गिरावट आनी ही है। और जब रिलायंस गिरेगा तो मार्केट का क्या हाल होगा आप लोग समझ सकते हैं। हो सकता है रिजल्ट आने के बाद भी 1-2 दिन बढ़ा के रखें, क्योंकि आमतौर पे ये सोचा जाता है रिलायंस, वो रिजल्ट वाले दिन शेयर एकदम से गिर जाता है। हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ा के रखें। आरबीआई पॉलिसी 3 तारीख को आ रही है, 3 या 4 में आ रही है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, उस दिन गिरा सकते हैं। तो इसीलिए आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे जो है काम अब नहीं करना है और मुझे 2-4-5 दिन मार्केट से अलग होके बैठना है, वरना बड़ा नुकसान दे जाएंगे। और खुजली पूरी करनी है तो एक लॉट में काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 50 पॉइंट का,
और 50 पॉइंट का टारगेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे, क्योंकि मार्केट में उठापटक भी बहुत हो रही है। तो पैसा आपका है, मार्केट जाने को 11,500 तक भी जा सकता है, बिल्कुल 11,500 तक भी निफ्टी जा सकती है। और हो सकता है क्या कहते हैं मंडे को फिर थोड़ा सा एक लेवल पे खोल के नीचे ले आएँ, पहले फिर ऊपर ले आएँ। क्यों? क्योंकि ये बार बार जो नीचे लाके ऊपर लाते हैं ना मार्केट को, तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कमज़ोर नहीं है, और फिर लोग बाइंग में आ जाते हैं। जब 4-6 बार ऐसी बात होगी कि मार्केट को नीचे लाके बार बार ऊपर खींच के ले जाएंगे, तो क्या होगा? आदमी को लगने लगेगा अरे मार्केट तो नीचे खुलता है और ऊपर चलने लगता है। जैसा आपने 11,000 से पहले लेवल पे देखा था, जब मार्केट 10,700 से 10,900 11,000 के बीच में घूम रहा था, तो 5-6-7 बार ऐसा ही हुआ था। उसने 300 पॉइंट की रेंज बना रखी थी, और ऊपर बेचो नीचे खरीद लो, ऊपर बेचो नीचे खरीद लो। वही काम मार्केट अब करेगा कि जो है गिराएगा और फिर बढ़ा देगा, तो आदमी को लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ 4-6 बार ऐसा करके एक हफ्ता रिलायंस के रिजल्ट का भी निकल जाएगा, आरबीआई पॉलिसी के पास आ जाएंगे हम, और तब तक वो आपको ऊपर नीचे करके 2-4 हज़ार कमाई भी करवा चुका होगा, और फिर वो एक बड़ा गैप डाउन देगा और लगातार नीचे गिरता चला जाएगा, और आपको एग्ज़िट तक का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ दिन मार्केट से अलग रहिए और सावधानी पूर्वक काम करिए। अब निफ्टी के बारे में मैं बात करूँगा। 11,150 पर ओपन हुई, लो 11,090 बनाई, हाई 11,225 बनाई, क्लोज कहाँ हुई? 11,194। प्रीवियस क्लोज थी 11,215, तो 21 पॉइंट माइनस बंद हुई। भाई मार्केट को ये और भी खींच के ला सकते थे, 21 पॉइंट माइनस बंद करी। खैर, हाई से लो 125 पॉइंट माइनस रही। अब बैंक निफ्टी ओपन हुई 22,853 पे, लो बनाई 22,417, हाई बनाई 22,854, क्लोज 22,662 पे किया। प्रीवियस क्लोज 22,853 था। तो कल के क्लोज से आज की क्लोजिंग 190 पॉइंट लगभग माइनस रही, और हाई से आज का लो क्या रहा? 427 पॉइंट का, वहाँ पर भी गेम हुआ। तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? देखिए, निफ्टी जो है 11,240 के ऊपर हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे, और 11,300 तक जा सकता है मंडे को, है ना। 60-70 पॉइंट यहाँ पे बढ़ सकती है, और अगर गिरा के खोलेंगे तो नीचे से जो है 11,040-50 तक ला सकते हैं, मतलब 60-70 पॉइंट का मूव दे सकते हैं। और 11,100 के नीचे गया तो नेगेटिव मानेंगे हम, और फिर वो जो है 11,000 और 10,900 तक की टारगेट दिखा सकता है। बैंक निफ्टी 23,100 के ऊपर चलने पर 23,200 तक जा सकती है। 22,900 के ऊपर हम लॉन्ग कर लेंगे, और 23,100 के ऊपर और मजबूत हो जाएगी। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें आप, चाहे 50 पॉइंट का लें। आप ऐसा कर 1:1 का रेशियो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ा सा वोलेटाइल बहुत हो रहा है। 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का टारगेट। वैसे 1:2 रखते हैं ज़्यादातर लोग, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट टारगेट, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, तो कहीं आपका स्टॉप लॉस ना खा जाए, तो आप 1:1 भी रख सकते हैं। और नीचे जो है मार्केट 22,400 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और 22,200 और 22,000 तक जा सकता है। तो मंडे जो है ये मामला रहेगा। तो दोस्तों, मैंने कहा कि जो है रिलायंस जो एक अच्छा खासा बढ़त दे चुका है, और अपने फंसे लोगों को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। और भी चीज़ें हैं। भाई मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बोला, मैंने कहा भाई मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? तो वो डिब्बे वालों के बहुत संपर्क में रहता है। डिब्बे वाला मतलब नंबर 2 का जो काम करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं, डब्बे वाले कह रहे हैं, बाबूजी पिछले 3 महीने में रिलायंस निफ्टी, बैंक निफ्टी में सिर्फ शॉर्ट किया है लोगों ने, हमारे यहाँ लॉन्ग करने कोई नहीं आया है। क्यों? ऐसा लगता है लोगों को कि वहाँ पैसा तो देना नहीं होता है, कर दो 50 लॉट शॉर्ट। वो सोचते हैं अरे यार कभी ना कभी तो गिरेगा, और अब उनके कपड़े उतरने की नौबत आ रही है, और पैसा वसूलना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो
अब वो लोग जो हैं रिलायंस में भी जो है उन्होंने कवर किया, जो आज 100 रुपये बढ़ा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले ही कवर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, बाकी पोजीशंस धीरे धीरे कवर हो रही हैं। तो अब 50 to 60% पोजीशंस कवर हो गई हैं, जो 30-40% रह गई हैं उसी के लिए मैं कह रहा हूँ मार्केट 11,500 तक भी जा सकता है। और उसके बाद आप फिर एक फॉल देखेंगे, वो फॉल 10,900, 10,500 तक भी मार्केट को ले जा सकता है। और फिर लेवल टूटेंगे तो आगे की बात करेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।